समय की बात है। एक 5 सर वाली लालची और भूखी चुड़ैल अचानक गांव पर हमला कर देती है और कहती है, कहाँ भाग रहे हो सबके सब? मैं सबको पकड़कर खा जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी गांव वाले उसके डर से इधर उधर भागने लग जाते हैं और कहते हैं, अरे मर गया रे, नाश पिटे इस चुड़ैल का, भागो अपनी जान बचाकर, भागो। जिंदगी में कभी एक सिर वाली चुड़ैल नहीं देखी, ये तो 5 सर वाली चुड़ैल निकली। हे हनुमान जी, बस आज आप इस चुड़ैल से बचा लो। इस तरह गांव वाले भाग भाग कर अपने घरों में छुप जाते हैं। लेकिन तभी एक बच्चा चुड़ैल के पैरों के नीचे दब जाता है। बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मुझे मार कर खा जाएगी। बचाओ मुझे, बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार कर खा जाएगी। तभी चुड़ैल के सर से चिपकी हुई एक सरकटी चुड़ैल बोलती है, बहन छोड़ो इस इंसान को, देखो सामने कितना हट्टा कट्टा सांड है, आज तो उसको लेकर चलेंगे, उसको खाने में बड़ा मजा आएगा। तभी चुड़ैल उस लड़के को लात मारकर भगा देती है और सांड को लेकर उड़ जाती है। इस तरह वो अपने गुफा में पहुंच जाती है। तभी उसके सर से चिपकी हुई सरकटी चुड़ैलें बोलने लगती हैं, पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी, नहीं नहीं पहले मैं खाऊंगी। तभी चुड़ैल कहती है, चुप हो जाओ सबके सब, सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। तभी सभी मिलकर उस सांड को पेट भर कर खाते हैं। पेट भर सांड को खाने के बाद उसे अपनी बहन की याद आती है और वो अपनी बहन को आवाज लगाती है, अरे ओ बहना कहाँ गई, ये लो खाना। लेकिन कई बार बुलाने के बाद भी उसकी बहन नहीं आती। तभी वो उसे देखने के लिए उसके पास जाती है और देखती है उसकी बहन जमीन पर तड़प रही होती है। चुड़ैल कहती है, ये क्या हो गया मेरी बहन को? ऐसा बोलकर वो आसपास के चुड़ैलों को इकट्ठा कर लेती है। उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, अरे तेरी बहन को कोई रोग लग गया है, वो अब ऐसे ठीक नहीं होगी। तभी चुड़ैल कहती है, कोई तरीका होगा तो बताओ जल्दी, नहीं तो मेरी बहन मर जाएगी। एक वैद्य जी हैं जिन्हें गांव वाले डॉक्टर बोलते हैं, वही कुछ समाधान बता सकते हैं, उनको उठा कर लाना होगा। चुड़ैल बिना टाइम गवाए झट से उठती है और गांव में भेष बदलकर डॉक्टर के क्लिनिक के पास पहुंच जाती है और कहती है, लगता है यही है वो डॉक्टर। और वो अंदर जाती है। डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी बहन बहुत सीरियस है, बिल्कुल भी टाइम मत खराब कीजिए, बहुत जल्दी चलिए। इतना सुनते ही डॉक्टर अपना बैग उठाते हैं, उनके साथ चलने लग जाते हैं। डॉक्टर पीछे पीछे चल रहा था और चुड़ैल आगे आगे चल रही थी। लेकिन तभी डॉक्टर को नजर आया कि इस औरत के पैर तो उल्टे हैं, वो उल्टे पैरों से चल रही है। उसे शक होने लगा और वो बोला, अरे बहन, मैं कुछ दवाइयाँ भूल आया हूँ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। लेकिन इतने में ही चुड़ैल सब समझ जाती है कि डॉक्टर अब भागने की फिराक में है। तभी वो डॉक्टर को पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है। अरे डॉक्टर, मैं एक चुड़ैल हूँ, अब कहाँ जाओगे? अब तो तुम्हें मेरी बहन का इलाज करना ही होगा। ऐसा कहकर वो उस डॉक्टर को लेकर उड़ जाती है। तभी डॉक्टर कहता है, तुमने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं यही मानता था कि चुड़ैल और भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है, और तुम्हारे सिर के साथ तो बहुत सारी सिर कटी चुड़ैल भी जुड़ी हैं। ये कैसे हुआ? इतने में चुड़ैल कहती है, इस संसार में मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। और रही सिर वाली बात, तो ये कहानी तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले तू मेरी बहन का इलाज कर। डॉक्टर उसकी बहन को चेक करता है और कहता है, इसमें तो बहुत खतरनाक वायरस घुसा हुआ है। तभी वो एक बड़ा इंजेक्शन भरकर चुड़ैल को लगा देता है। तभी धीरे धीरे चुड़ैल की बहन ठीक होने लग जाती है और एक चुड़ैल कहती है, इस डॉक्टर ने तो तुम्हारी बहन को ठीक कर दिया, ये काम हमसे नहीं हुआ, मतलब ये बहुत ज्ञानी डॉक्टर है, अगर हम इसको खा जाएं
तो इसका सारा ज्ञान हमें मिल जाएगा और हम अपना इलाज खुद ही कर लिया करेंगे। हमको डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ये सब बात सुन लेता है और मरने के डर से बचने के लिए सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तभी अचानक से सभी चुड़ैल उस पर हमला करने लगती है। मैं खाऊंगी पहले डॉक्टर को मैं खाऊंगी। पहले मैं खाऊंगी इस डॉक्टर को। मुझे चाहिए इसका ज्ञान। मैं तुम सभी लोगों का फ्री में इलाज कर दिया करूंगी। अब रुको, ठहरो जरा। तुम सभी मेरे ज्ञान के लिए मुझे खाना चाहती हो, लेकिन मैं तो अपना ज्ञान क्लिनिक पर ही भूल आया हूँ। तुम अगर मुझे खा भी जाओगे, फिर भी तुम लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा। चुड़ैल सोचने लगती है, अरे ये तो अपना ज्ञान क्लिनिक पर ही भूल आया है। हम इसे खा भी लेंगे तो भी इसका ज्ञान हमें नहीं मिलेगा। जाओ चुड़ैल बहन, इसको क्लिनिक पर लेकर जाओ और इसे इसके ज्ञान के साथ इसे वापस लेकर आना। तभी चुड़ैल डॉक्टर को लेकर उड़कर उसके क्लिनिक पर चली जाती है। डॉक्टर उसे बाहर ही रुकने को कहकर क्लिनिक के अंदर चला जाता है। चुड़ैल बाहर रुक जाती है। लगता है ये चुड़ैल मुझे आज खाकर ही रहेगी। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करूं? डॉक्टर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बजरंग बली की मूर्ति नजर आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वो उस मूर्ति को साथ में लेकर बाहर आ जाता है। तभी चुड़ैल बजरंग बली की मूर्ति देखकर डर जाती है और वहाँ से दूर भागने लगती है। डॉक्टर बोलता है, आज तो हनुमान जी की वजह से बच गए, लेकिन दूसरी बार शायद ना बच पाए। जल्दी से साधु बाबा के पास जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। वो साधु महाराज के पास जाता है। महाराज बरगद के नीचे बैठे हुए थे। डॉक्टर बोलता है, प्रणाम गुरुजी, मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद कीजिए। तभी साधु महाराज बोलते हैं, मैं तुम्हारी समस्या को जानता हूँ। तुम्हारे पीछे एक 5 सिर वाली चुड़ैल पड़ गई है और वो तुम्हें खाना चाहती है। उससे बचने का एक ही समाधान है। महाराज, मुझे जल्दी बताइए। ये लो बोतल, और मैं जो मंत्र बताऊं उसे 2 बार बोलकर 4 बार हाथ हिलाने हैं। फिर ये चुड़ैल इस बोतल में कैद हो जाएगी। फिर तुम इस बोतल को समुद्र में फेंक देना। तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। तभी वो डॉक्टर साधु बाबा से मंत्र पूछकर जादुई बोतल लेकर घर चला आता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो चुड़ैल फिर से वापस आ जाती है और अपना कहर बरसाने लगती है। सब चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, बचाओ बचाओ। फिर ये चुड़ैल आ गई। अरे ये तो वही चुड़ैल है, 5 सर वाली। तभी डॉक्टर भागा भागा अपने घर जाता है और घर से अपनी वही जादुई बोतल लेकर आता है। वो साधु बाबा के दिए हुए मंत्र को 2 बार बोलता है। ओम चुड़ैल तेरा नाश हो जाए और तू इस बोतल में बंद हो जाए। ओम चुड़ैल तेरा नाश हो जाए और तू इस बोतल में बंद हो जाए। और फिर 4 बार अपने हाथ घुमाता है। इतने में ही चुड़ैल का हिलना डुलना बंद हो जाता है और वो उस बोतल में आने लगती है। फिर बोतल में कैद हो जाती है। डॉक्टर बिना टाइम गवाए उस बोतल को फेंकने के लिए समुद्र की ओर चला जाता है और फिर समुद्र में फेंक देता है। इस तरह वो डॉक्टर उस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है।